पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जब आज आप इस नई सुबह में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अपने नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि प्रभु आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हैं। इस बात को आप स्मरण रखें। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, अपने जॉब पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु मेरे साथ में है। हाँ, हो सकता है बहुत सी चिंताएं आज आपके मन में हो सकता है आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ संकट हो, कुछ बीमारियां हो, चाहे जीवन के किसी भी दौर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आज की सुबह आपके लिए खुशियों भरी है, आशीषों भरी है। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए इस विश्वास के साथ में आज अपने घर से बाहर निकलें या फिर इस दिन की शुरुआत करें कि प्रभु मेरे साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में है तो निश्चय ये परिस्थितियां आपको हरा नहीं पाएंगी। आप इन परिस्थितियों पर विजयी हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसका वादा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, तो उससे पहले प्रभु ने अपने चेलों को ये बात बताई, अपने चेलों को ये दृढ़ता दी, अपने चेलों को ये बात को परमेश्वर ने इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, युग के अंत तक, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं जा रहा हूं, तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस जगत के अंत तक, तुम्हारे जीवन के अंत तक, इस जगत, जब तक ये जगत है तब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्योंकि हो सकता है चेले उस समय सोच रहे हों, अब हम अकेले हो गए, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वर्ग जा रहे हैं, अब हम अकेले पड़ गए हैं। अब उन्हें चिंता भी हो रही होगी, आगे क्या होगा, कैसे हम इस कार्यभार को संभालेंगे जो प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए प्रभु उनसे वादा कर रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। और यह आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूं। चाहे कुछ भी हो जीवन में, कैसे भी परिस्थिति हो जीवन में, लेकिन आपको और मुझे इस बात को याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है, आप पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, लेकिन आप इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। जब आप इस बात को याद रखते हैं तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, आपको ढाढ़स मिलता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ में हो। चाहे कोई मनुष्य मेरे साथ में ना है, सबने मुझे धोखा दे दिया, सबने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। इस काम को करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं। मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, मेरे संग में रहने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हम यूसुफ के जीवन में इसी प्रकार से देखते हैं। उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया, वो बेच दिया गया, वो पराये देश में है, वह गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है, उस पर झूठे आरोप लगाए, अनेक प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन में आए, दुख, संकट, परेशानियां, विरोध उसके जीवन में आए, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके संग में था। सब ने उसे छोड़ दिया, सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर उसके संग में है। और जब परमेश्वर उसके संग में है तो उसकी परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगा, उसके हालात बदलते समय नहीं लगा। और जब परमेश्वर उसके साथ में था तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, और यदि वो आपके साथ में है तो आपको समय नहीं लगेगा इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में। आपके हालात यूं चुटकियों में बदल जाएंगे। जो आपको टफ लग रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, वो सब आपके लिए सरल हो जाएगा। बस आप धीरज रखें और इस आशा, इस विश्वास में रहें कि प्रभु मेरे साथ में है। और जब प्रभु मेरे साथ में है, मुझे शक्ति देने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मेरे लिए प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला, सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो आपको फिर डरना
नहीं है, आपको फिर घबराना नहीं है, आपको प्रभु में बढ़ते चले जाना है इस आशा इस विश्वास के साथ में। तो आज के सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ में शुरुआत करें, और ऐसे उत्साह के साथ में, इस विश्वास के साथ में, इस ढाढ़स के साथ में कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आज के दिन परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ में है। इस कार्य को करने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरे लिए उपाय करने के लिए, मेरे लिए प्रबंध करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। मेरा विश्वास है जब आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न होगा तो आपका जीवन, आपका यह दिन बहुत अच्छा, खुशियों से भरा, आशीषों से भरा, सफलता से भरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कामों को किया है। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। पीके मसीह, अमृता मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि मैं इनकी सुबह शाम की रोज प्रार्थना सुन रही हूँ। तो मेरे घुटने में जो दर्द था, दाहिने घुटने में, तो दर्द पूरा निकल के चले गया है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी पहली साक्ष्य है, गवाही है। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के लिए जो मैंने प्रार्थना विनंती भेजी थी, रिक्वेस्ट प्रार्थना कि उसको सरिका बार बार बीमार होती है वो, और बार बार बीमार पड़ती है, तो उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था मैंने, तो वो भी चंगी हो गई है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और पीके मसीह, अमृता मसीह का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कहती हूँ। उनकी टीम बहुत आगे बढ़े और भगवान उन्हें आशीष दे। इसलिए जय मसीह की, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि गवाही सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, सामर्थी, दयालु पिता, हमारे जीवन के प्रभु यीशु मसीह, आपने पिता हमारा उद्धार किया, इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्यार किया प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम में से प्रत्येक जन को खुदावन नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी, हमारे वैल्यू को बढ़ाया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु हम सब से प्रेम किया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें सामर्थ से भरा है, तूने हम पर अपनी दया को दिखाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम में से हर एक जन पर प्रभु जी अपनी असीम करुणा को पिता बनाकर रखा है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर तेरी उपस्थिति हमारे साथ में प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता। होने दीजिए प्रभु जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है खुदावन, हर एक का मन प्रभु धन्यवाद से भरा है कि प्रभु तूने उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं पिता। रात भर तूने संभाला प्रभु, ये नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा है। इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु नए प्लान के साथ, नई योजना के साथ परमेश्वर आप हमारे जीवनों में कार्य कर सके। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपके कब्जे को आज के दिन में, आपकी अगुवाई को हम सबके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु होने दीजिए प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। होने दीजिए प्रभु जी, आज हर एक के कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाएं परमेश्वर। हर एक जन प्रभु तुझ पर डिपेंड होने पाए परमेश्वर। नकारात्मक बातें, भटकाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। विशेषकर धन्यवादी हैं वचन के लिए प्रभु, कि आपने वचन से बातचीत किया। यदि प्रभु आपके लोगों के जीवन में कोई भी ऐसा काम है प्रभु जो गलत है खुदावन, यदि उन बातों के लिए वो पछता रहे प्रभु, तो उन पर दया कर प्रभु, और सच में मेरे खुदावन आप अनुग्रह करे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु तूने ये सुंदर सुबह में प्रभु ये सुंदर मौका हमें दिया प्रभु, कि हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे बातचीत कर सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके प्रभु। हम तुझे अपनी बातों को कह सके खुदा। आज जितने भी लोग अपनी बातों को आज तुझसे कहते हैं खुदा, तू सुनकर उत्तर देता है, तो अपने लोगों पर हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। तेरे वचन में प्रभु आज हमने जाना प्रभु, तूने कहा कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग हैं जो इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे प्रभु। जब वो परेशानी में अकेले पड़ गए प्रभु, वो समस्या में अकेले पड़ गए प्रभु जी, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आ गई वो अकेले पड़ गए खुदावन। ऐसे समय में प्रभु तेरा वचन ढाढ़स दिलाता है प्रभु।
मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु तू अपने बेटे और बेटियों के साथ में है, तो इन भाई बहनों के साथ में प्रभु जो वो दुख में, निराशा में, तकलीफ में, डिप्रेशन में और प्रभु जी ठुकराए हुए हैं, प्रभु धोखा दिए हुए हैं परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु तू अपने लोगों के साथ में है, उन्हें दृढ़ करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन्हें ऊंचा करने के लिए, उनके मस्तक को ऊंचा करने के लिए, उन्हें सफल करने के लिए, उन्हें फिर से आशा उम्मीद में बढ़ने के लिए खुदावन तू उनके साथ में है। खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, हर एक अकेलापन यीशु के नाम से चला जाए और आज तेरे लोग इस वचन पर विश्वास कर सके कि तू उनके साथ में पिता। बहुत से लोग इस समय डर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु उनके डर को दूर कर पिता और इस बात पे पिता उन्हें विश्वास करने में मदद कर कि तू साथ में है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इस समय पिता जब इन्हें बीमारियों का डर है परमेश्वर पिता, कुछ नुकसान होने का डर है प्रभु जी, जब इनके पास कोई भी जॉब नहीं परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, ऐसे समय में खुदावन ये तेरी ओर निहार कर प्रभु तेरे साथ को अपने जीवन में पाए परमेश्वर, और उपाय इंतजाम स्वर्ग से खुदावन तेरे लोगों के लिए होने पाए। जितने भाई बहन जॉबलेस हैं यीशु के नाम से प्रभु उन्हें जॉब से ब्लेस करे, संतान से ब्लेस करे प्रभु जी, आशीषों को दे प्रभु यीशु मसीह, इनके रास्ते की रुकावटों को दूर करे प्रभु। होने दीजिए प्रभु जब इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी, खुदा ऐसे इन गलत आरोपों से परमेश्वर आप आपके लोगों को बचाएं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु इनकी सुधि लेकर इनकी सारी बीमारी को इसी वक्त नष्ट करे पिता। तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु मैं हर प्रकार की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से कि इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके शरीर में दाग हो गए प्रभु जी, जिनके शरीर में प्रभु इस समय खुजली हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु, जिनमें पिता इस समय कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है परमेश्वर, इसी वक्त वो सारी बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनके शरीर में सिस्ट है, गांठें हैं, रसोलियां हैं, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते कि तूने हर प्रकार के रोग और बीमारी को नष्ट किया और इसी वक्त तूने अपने लोगों को चंगा किया परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों को मौका देता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों के साथ में है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु इन्होंने अपने परिजनों को खोया है प्रभु, जब इनके साथ कोई भी नहीं प्रभु, जब इनके हस्बैंड ने, इनकी वाइफ ने इन्हें छोड़ दिया पिता, ऐसे समय में प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर और आप इनके साथ में हो पिता। इन्हें प्रभु यीशु मसीह उस अकेलेपन से बाहर निकाले परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु कि आप ऐसी सामर्थ्य रखते हैं पिता। इस समय प्रभु यदि कोई भी ऐसी गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, कोई भी ऐसे निराश और उदास करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातें इनके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। प्रभु जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं प्रभु, या फिर प्रभु कोई भी गलती प्रभु इनसे जिसके कारण प्रभु इस समय प्रभु तनाव में है खुदा, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इसका सल्यूशन प्रभु आप अपनी ओर से दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके विनती निवेदनों को, इनके जीवन के इन बुरे हालातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु कि तू उपाय और इंतजाम कर परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु कर्जे में हैं प्रभु, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, खुदा अपने महिमा में धन से पूरा करे। ये हाथ बढ़ाकर प्रभु किसी से लेने वाले नहीं पर हाथ बढ़ाकर देने वाले बन सके, ऐसे प्रभु इनकी सिचुएशन को आप चेंज करें प्रभु। आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों की सहायता और मदद करें, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि प्रभु जी वो अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करके ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो सके। जितने भी बच्चे मेंटली वीक है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मेंटली हर एक परिस्थिति यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, अपने आप को पिता, इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर, हर एक विनती निवेदन भेजने वाले भाई बहन को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा, आपको आत्मिक रूप से उन्नति देगा और आप आपके जीवन में हर एक हालातों से बाहर निकलते चले जाएंगे। और आप यूं ही अपने विनती निवेदनों को हमें भेजिए, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।